जय हिंद। पीछे के वीडियो में पढ़ाए थे आपको संख्या से संबंधित प्रकृत संख्या पढ़ाए थे, सम संख्या पढ़ाए थे, आवाज संख्या और सवाभाज्य संख्या पढ़ाए थे। चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या जो हमारा होता है वो 2 होता है। ये ऐड कर लीजिएगा कि सम अभाज्य संख्या जो होती है हमारे 2 होते हैं। ठीक है, अब इससे पहले हम अब लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या तो जो p/q के रूप हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो p/q का रूप हो जहाँ q नॉट इक्वल 0 हो। जो p/q के रूप हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं जहाँ q नॉट इक्वल 0 हो। जैसे में 1/2 √4/5 6/7 ETC। तो यह हमारे जो p/q के रूप होगा उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, यानी जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। रूट में नहीं रहना चाहिए। जैसे में 1/2 हो गया, रूट से बाहर है तो इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ पर आपका रूट 4/5 है तो 4 का रूट से बाहर निकालिएगा तो 2 और बटा में 5 है। बताइए रूट से बाहर निकला ना, तो इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। 6/5 ये भी कैसे संख्या है? परिमेय संख्या। अब यहाँ पर लिखे हैं कि नॉट इक्वल 0, यानी q जो है नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी q जो है 0 से या तो बड़ा होना चाहिए ना तो 0 के छोटा होना चाहिए, लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि कहोगे कि 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? तो तू पूरा मैथवे हिला देगा। तो आपको 0 के बराबर नहीं देना है ना, बाटा में 0 रहेगा तो हमारे यानी परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगे। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। रूट में 4 प्लस रूट में 16 कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? तो देखिए 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 और रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। तो 4 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो गया? 6। तो बताइए इस रूट से बाहर आया कि नहीं है? जिसका वर्गमूल हो जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसका वर्गमूल ना हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। रूट से बाहर रहेगा तो परिमेय संख्या कहेंगे, रूट से बाहर नहीं रहेगा तो अपरिमेय संख्या कहेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 रूट में 5/√5 कैसी संख्या है? तो ये भी आपका एक परिमेय संख्या होगा। √5 कट जाएगा, यानी रूट वाला कट गया, केवल बचेगा कुछ 2। तो 2 भी एक हमारे क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे। तो जो p/q के रूप होगा उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। चलिए एक और सवाल देखते हैं। रूट में 25 रूट में 25 कैसी संख्या है? तो जिनका वर्गमूल हो जाएगा उसको परिमेय संख्या कहेंगे, जिनका वर्गमूल नहीं होगा उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो रूट में 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5। तो 2 को 5 को 1 को 5 ले लेंगे तो ये हमारे निकल गया। तो ये हमारे कैसी संख्या हुआ? परिमेय संख्या। तो रूट से बाहर निकलेगा तो परिमेय संख्या, अगर रूट में रह जाएगा तो अपरिमेय संख्या। आइए अपरिमेय संख्या आपको पढ़ाते हैं। चलिए परिमेय संख्या देख लिए, अपरिमेय संख्या देखेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जो p/q के रूप में नहीं है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जो p/q का रूप नहीं हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में रूट में 7/2 रूट में 3/4 रूट में 3/5 ETC। यह सब कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है, यानी जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। रूट 7 निकलेगा नहीं, इस रूट 7 का वर्गमूल नहीं होगा तो इसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। ना रूट 3 का हो सकता है, ना रूट 3/5 का हो सकता है। तो यह सब कैसी संख्या है? तो हमारे अपरिमेय संख्या है। इस पर सवाल भी देख लेते हैं। कभी कभी पूछ देता है पाई क्या है, π/2 क्या है, π/3 क्या है। तो ये सभी के सभी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें पाई के रूप में कोई भी दे, भिन्न में दे या प्लस में दे आपको या माइनस में दे, ये सभी के सभी हो जाएंगे हमारे अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है, आगे भी सवाल देख लेते हैं। 2 + √2 यह कैसी संख्या है? पूछ देगा आपको एग्जाम में कि 2 + √2 है जो कैसी संख्या है। तो देखिए इसमें एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इनका वर्गमूल यह तो हमारी परिमेय संख्या हो गया, यह हमारी अपरिमेय संख्या। तो जब परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं की योग या अंतर होता है तो उसे हम अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। इस तरह से आपका सही हुआ अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए कि रूट में 48 दे देगा कि रूट 48 जो है आपका कैसी संख्या होगा। तो इसको भी हल कर लीजिए। रूट 48 को तोड़िएगा तो आप लिख सकते हैं 16 × 3। अब 16 का वर्गमूल कितने होते हैं? 4 और रूट में 3 जैसे 23, क्योंकि जिसका वर्गमूल निकलता है उसको बाहर निकाल देते हैं, जिसका नहीं निकलता है रूट के अंदर रखते हैं। तो इसमें देखिए परिमेय भी है और अपरिमेय। तो यह कैसी संख्या होगा पूरा? तो अपरिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या पढ़ लिए, अपरिमेय संख्या पढ़ लिए। अब देखते हैं वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या आपका क्या है? वास्तविक संख्या। ध्यान से देखिएगा, वास्तविक संख्या से भी आपका सवाल 1-2 आ जाते हैं कि निम्न में कौन सी वास्तविक संख्या है? जो परिमेय एवं
अपरिमेय संख्याओं का सम्मिश्र हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। उसमें परिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय संख्या। कह सकते हैं कि जो परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का फैमिली होगा उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में 2 + √5, 2 - √5, 2√5, यह हमारे सभी का है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का सम्मिश्र है। तो जो परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का सम्मिश्र हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वो योग में हो या अंतर में हो या गुणनफल में हो, सभी के सभी हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जो परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का फैमिली यानी सम्मिश्र संख्या हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए इस पर सवाल देख लेते हैं, किस तरह से सवाल पूछा जाता है वास्तविक संख्या पर। कह देगा 2 + √2 कैसी संख्या है? कैसी संख्या? ऑप्शन ए में रहेगा आपका परिमेय, ऑप्शन बी में रहेगा आपका अपरिमेय, ऑप्शन सी में रहेगा आपका पूर्णांक संख्या, ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। यह पहला सवाल का आपका ऑप्शन होगा, यानी 2 + √2 जो है आपका कैसी संख्या है, तो उसमें कहेगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल भी आपको दिया रहेगा, उसमें ऑप्शन आपका रहेगा परिमेय संख्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा आपका अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन आपका रहेगा पूर्णांक संख्या, डी ऑप्शन रहेगा आपका वास्तविक संख्या। यह 2 टाइप से आपका सवाल पूछेगा, दोनों टाइप में आपका अलग अलग ऑप्शन रहेंगे। पहले का टाइप का समझिए, यह परिमेय संख्या लिखा है, अपरिमेय संख्या लिखा है, पूर्णांक संख्या और इनमें से कोई नहीं। दूसरा का आपको दिया है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और वास्तविक संख्या दिया है। तो 2 + √2 जो है आपका कैसी संख्या यह बताना है। तो बताइए इसमें परिमेय संख्या यानी 2 जो है आपका परिमेय संख्या यह √2 जो है आपका अपरिमेय संख्या है। तो बताओ परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के सम्मिश्र हुआ। तो जब इस ऑप्शन से अगर आप चलिएगा तो इसमें पूर्णांक संख्या दिया है, अपरिमेय संख्या दिया है, परिमेय संख्या दिया है, लेकिन वास्तविक संख्या नहीं दिया है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी बी ऑप्शन आपको पिछले क्लास में बताया कि 2 + √2 या कैसी संख्या है, तो ऑप्शन के अनुसार आपका अपरिमेय संख्या सही होगा, क्योंकि इसमें वास्तविक संख्या नहीं है। तो परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का अगर योग हो या घटाव हो या गुणनफल हो तो उसे भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर ऑप्शन में हमारे वास्तविक संख्या रहेगा, जैसे ऑप्शन ले लो दूसरा के परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या और वास्तविक संख्या है, तो इसमें देखो परिमेय भी और वास्तविक संख्या है। तो जब परिमेय के साथ साथ वास्तविक संख्या भी होगा तो यह आपका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के सम्मिश्र को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर वास्तविक संख्या ऑप्शन में नहीं रहता है तो आपका अपरिमेय संख्या हमारी सही होगा। चलिए आप पढ़ते हैं, हम लोग एचसीएफ एवं एलसीएम पढ़ते हैं। तो एचसीएफ यहाँ पर ज्ञात करने 12 और 18 के एचसीएफ का होगा। एचसीएफ में सुबह मासा है ना, याद रखिएगा, एचसीएफ का मतलब मासा। तो यहाँ पर 12 और 18 के एचसीएफ बनाना है। एचसीएफ आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बनाते हैं, भाग विधि से भी बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए तो आप जौन सा विधि आपको सरल लगेगा उसी विधि से बनाइएगा। तो बनाइए भाग विधि से, 12 से भाग देंगे 18 में तो 12 एक मर्त में जाएगा, तो 18 में 12 को घटाइएगा 6 बचेगा। अब यहाँ पर शेष क्या बच गया, छोटा हो गया, 6 है तो आपका शेष क्या हो गया, छोटा, 12 से छोटा हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मौसा बनाते हैं, तो जब से ना कटता है तब से यह संख्या से भाग देते जाते हैं। तो 6 से भाग देंगे 12 में तो 6 दूनी के 12 कट जाएगा। तो यहाँ पर 12 कट गया, तो यहाँ पर एचसीएफ जो होगा हमारे 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। दूसरा सवाल देखिए आप, 18 एवं 20 का एचसीएफ यानी मौसा। तो चलिए 18 और 20 का मौसा देखेंगे तो यहाँ पर 18 से भाग देंगे 20 में तो 18 एक मर्त में जाएगा, 20 में 18 घटेगा, कितना बचेगा, 2। अब 2 हमारे शेष हो गया, तो शेष से आपका छोटा हो गया, किससे, तो भाजक से हो गया, किससे से, भाजक से। तो अब भाजक में हम शेष से भाग देंगे। तो यहाँ पर बताओ 18 को उतार लिए, अब 2 9 18, कितने मर्त में कटा, 9 मर्त में कट गया। कौन सी संख्या काटी, तो 2 संख्या, तो 2 हमारे हो जाएंगे एचसीएफ। ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, आपको एचसीएफ पढ़ा दिए, अब पढ़िए आप एलसीएम पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 5 एवं 10 का एलसीएम। तो एलसीएम को हम भाग विधि द्वारा बनाते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी बनाते हैं। तो आप किसी से विधि से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को अलग तो लीजिए, 10 को अलग तो लीजिए, तो 5 से जाएगा तो 1 होगा, फिर 2 से जाएगा तो आपका 5 होगा और 5 से जाएगा तो 1 होगा। गुणनखंड को लिख लेते हैं। 5 का गुणनखंड है 5 × 1, 10 का गुणनखंड है 2 × 5 × 1। यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करेंगे तो मिल रहा है तो उसको एगो लेंगे, जो नहीं मिल रहा है वो सभी को ले लेंगे। तो 5 दूनी के कितना हुआ, 10। या अब इस पर अगला सवाल देखते हैं, 18 एवं 20 का एलसीएम। तो 18 को अलग तुल लीजिए
अब 20 को अलगे तुरिए, 2 से जाएगा 9 होगा, फिर 3 से जाएगा तो तितरी के 9, 3 से जाएगा तो 1, 2 से जाएगा तो 10, 2 से जाएगा तो 5 और 5 से ले जाएंगे तो 1 होगा। अब इनके अभाज्य गुणनखंड को लिख ले तो 18 बराबर होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। 20 बराबर आपका आया है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1। हमको ज्ञात करना है एलसीएम। तो जो संख्या मिल रहा है उसमें से एक संख्या लेंगे, 2 2 मिल रहा है तो 1 ले लेंगे। अब यहाँ पर बताओ 3 इसमें है लेकिन इसमें 3 नहीं है, अब इसमें 2 है, इसमें अब 2 नहीं है। तो इसमें जो नहीं संख्या मिलेगा उस सभी को ले लेंगे। जैसे 3 3 नहीं मिल रहा है तो 3 गुणे 3 को ले लेंगे, 2 नहीं मिल रहा है तो 2 को ले लेंगे, 5 नहीं मिल रहा है तो 5 को ले लेंगे। इस तरह से अब गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, 90 दूनी 180 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या हुआ आंसर। चलिए अब आगे का सवाल पढ़ते हैं। 10 एवं 15 का एचसीएफ एवं एलसीएम का अनुपात। यह भी आपको एग्जाम में आ जाता है कि 10 एवं 15 के एचसीएफ एवं एलसीएम का अनुपात क्या होते हैं। कभी कभी आपको लिखा रहेगा उस पर कि एलसीएम एवं एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करें। तो इसमें से दोनों में कोई भी सवाल आ जाएगा। आइए इसको बनाकर देखते हैं। इसको अलग अलग तुलेंगे, 10 को अलग तुलेंगे, 15 को अलग तुलेंगे। तो 2 से जाएगा तो 2 5 10 होगा, 5 से जाएगा तो 1 होगा, फिर 3 से जाएगा तो 5 होगा, 3 5 15 और 5 से जाएगा तो 1 होगा। 10 का भाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 5 गुणे 1 और 15 का भाज्य गुणनखंड है 3 गुणे 5 गुणे 1। अब हमको ज्ञात करना है एचसीएफ एवं एलसीएम का अनुपात। तो पहले हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, फिर बाद में एलसीएम, तब अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर बताओ एचसीएफ जो मिलेगा संख्या उसको एचसीएफ मिलेंगे। तो 5 5 मिल रहा है, 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है और 1 1 मिल रहा है। तो 5 गुणे 1 तो कितना होगा 5। एलसीएम आपका हो जाएगा 5 गुणे 1, यानी जो एचसीएफ में रहेगा उसको एलसीएम में लेंगे जरूर। अब इसमें बताओ कौन संख्या नहीं मिल रहा है। तो 2 नहीं मिल रहा है और 5 नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 एवं 3 नहीं मिल रहा है। तो 2 एवं का ले लेंगे 3। तो 3 दूनी 6, 6 5 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ भी ज्ञात करिए, एलसीएम भी ज्ञात करिए। अब हमको ज्ञात करना है अनुपात। तो अनुपात का मतलब होता है बाटा। अनुपात का मतलब क्या, बाटा। पहले क्या कहा गया आपको एचसीएफ, तो यहाँ पर लेंगे एचसीएफ, बाद में आपको कहा गया है एलसीएम। तो एचसीएफ का मान बताओ कितना दिया है 5, तो 5 रख लेंगे। एलसीएम का मान कितना दिया है 30, तो 30 ले लेंगे। कटाओ इसको, 5 6 30 है। तो यहाँ पर 1/6, तो यहाँ पर लिखेंगे 1:6, यानी ऊपर वाले को पहले लिखते हैं, नीचे वाले को बाद में लिखते हैं। तो इस तरह से हमारे अनुपात कितना हो गया 1.6। एक और सवाल देखो, एवं 18 का एलसीएम एवं एचसीएफ का अनुपात। यहाँ पर चेंज किया है, एचसीएफ की जगह पर एलसीएम दे दिए हैं और एलसीएम की जगह पर एचसीएफ दे दिए हैं। तो इसको अलग अलग करके तुल लो। 14 को तुल लेंगे अलग, 18 को तुल लेंगे अलग। तो 2 से जाएगा तो 9 होगा, 3 से जाएगा तो 3 होगा और 3 से जाएगा तो 1। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड हो गया 18 का 2 3 3 1। अब 14 को तुल लीजिए, 2 से जाएगा तो 7 होगा, फिर 7 से जाएगा तो 1 होगा। तो 14 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ आपका 2 7 1 हुआ। तो इनको अभाज्य गुणनखंड को लिख लीजिए आप 2 गुणे 7 गुणे 1। 18 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 है। अब इसमें एचसीएफ ज्ञात कर लो। तो एचसीएफ उसको कहेंगे जो दोनों में मिलेगा, 2 2 मिल रहा है और 1 1 मिल रहा है। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, और इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है। तो जो संख्या नहीं मिलेगा उसको हम छोड़ देंगे। तो 2 गुणे 1 है। तो बताओ यहाँ पर एचसीएफ का मान कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरह से हम एलसीएम ज्ञात करना चाहेंगे। तो एलसीएम बराबर ले लेंगे, तो जो संख्या मिलेगा उसको भी एलसीएम में लेंगे। तो 2 मिल रहा था, 1 मिल रहा था। अब जो संख्या नहीं मिलता है उन सभी को ले लेते हैं। तो यहाँ पर 3 3 नहीं मिल रहा है तो 3 गुणे 3 ले लेंगे और 7 नहीं मिल रहा है तो 7। चलिए इनको गुणा करते हैं। 3 7 21। अब 21 3 63, 63 दूनी कितना होगा 126 होगा। इस तरह से आपका एचसीएफ भी ज्ञात करिए और एलसीएम भी ज्ञात करिए। अब आपको ज्ञात करना है एलसीएम एवं एचसीएफ का अनुपात। पीछे बताएं आपको कि अनुपात क्या होता है। पहले बताओ किसका पहले किसका क्या है एलसीएम। तो एलसीएम को रख लो, बाद में आपको एचसीएफ, तो एचसीएफ को रख लो। एलसीएम का मान ज्ञात किए हैं 126 और एचसीएफ का मान ज्ञात किए हैं 2। अब यह कट रहा है तो कटा दो, 2 से कटेगा 2 6 12, 2 3 6, यानी 63/1, यानी 63 अनुपात 1। यह आपका आंसर हुआ। आपको एक सवाल लिख देते हैं या आप बनाकर कमेंट करिएगा। 5 एवं 10 का एचसीएफ एवं एलसीएम का अनुपात क्या होगा। एलसीएम का इस
इससे आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका अनुपात क्या होगा। पहले का सवाल देखते हैं कि दो संख्या 10 एवं 15 है तथा इनका लसा 30, तो मासा ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपका सवाल हुआ दो संख्या 10 एवं 15 तथा उसका लसा दिया है और मासा ज्ञात करना है। तो आपका सूत्र यही प्रयोग करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर संख्या कौन कौन सा है, तो 10 एवं 15 है, तो दोनों में गुणा कर दीजिए 10 गुणे 15। अब यहाँ पर लसा गुणे मासा, तो मान किसका दिया है, लसा का कितना दिया है 30 और मासा का ज्ञात करना है। तो मासा जैसे तैसे रखिए आप। अब बताइए यहाँ पर यह गुणा में इधर आएगा तो भागा में, तो 10 गुणे 15 बटा में 30 बराबर में क्या हो जाएगा मासा। भाग दीजिएगा तो 10 तियाई 30 और 3 पचे 15। तो इस तरह से आपका मासा बराबर आंसर आया 5। ठीक है, तो 10 और 15 का लसा दे दिया 30 और मासा ज्ञात करें, तो सूत्र में बैठा दीजिए लसा यानी दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या का गुणनफल लिख दिए लसा गुणे मासा। तो लसा के मान कितना दिया था 30 और मासा के मान कितना दिया है, नहीं दिया है, यानी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इधर गुणा में था, इधर आया तो भागा में। तो बताइए 10 तियाई 30 कटेगा, 3 पचे 15 कटेगा। तो इस तरह से आपका मासा जो होगा आपका 5 हो जाएगा। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। दो संख्याओं 12 एवं 18 है। यहाँ पर आपका दो संख्या है 12 एवं 18 है तथा लसा इनका लसा 36। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दो संख्या 12 एवं 18 है जिसका मासा 6 एवं लसा ज्ञात करें। तो चलिए अगला सवाल है आपका उसी पर कि दो संख्या 12 एवं 18 जिसका मासा 6 है तो लसा ज्ञात करें। तो उसी सूत्र से बनाएंगे। दो संख्या आपको दिया है कौन कौन, तो 12 और 18 दिया है, तो इनका गुणनफल, तो गुणनफल में से होता है आपका गुणा, तो 12 गुणे 18 अब बराबर में है लसा गुणे मासा। तो इसमें मान दिया है मासा के और लसा के ज्ञात करने के लिए करा है। तो लसा जैसे तैसे रहेगा और गुणे मासा के मान कितना दिया है 6। अब उधर गुणा में इधर लाएंगे तो भागा में, तो 12 गुणे 18 बाटा में 6 बराबर में आपका आया लसा। तो 6 दूनी के 12 कट गया, तो 18 दूनी के 36। इस तरह से आपका जो लसा के मान होगा वो कितना होगा 36 होगा। ठीक है, जय हिंद।